Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 23 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है कि कोई काम आपको करना चाहिए था। जैसे आपको दवाई लेनी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। तो किसी चीज़ का पछतावा होने पर अर्थात रिग्रेट होने पर हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो हम शुड हैव का यूज़ इंग्लिश स्पोकन में कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है। आपको यह फॉर्म भर लेना चाहिए था। मान लिया मार्केट में कोई वैकेंसी आती है जिसमें आपके 100% नंबर आने के चांस हैं और आपसे वह फॉर्म छूट जाता है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं आपसे कहूँगा आपको यह फॉर्म भर लेना चाहिए था। अर्थात आपको पछतावा हो रहा है और हम आपके पछतावे के लिए आपको कह रहे हैं कि आपको यह फॉर्म भर लेना चाहिए था। तो यदि हम इसको अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे यू शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म, यू शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म, यू शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म। तुम्हें या आपको यह फॉर्म भर लेना चाहिए था। यू शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म, यू शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म। हमने अपना नेक्स्ट सेंटेंस लिया है। आपको समय से दवाई ले लेनी चाहिए थी, या दवाई लेनी चाहिए थी, या दवाई ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पर भी हमें पछतावा हो रहा है। मान लिया किसी ने समय से दवाई नहीं ली है और फिर बाद में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसे यही कहेंगे कि आपको समय से दवाई ले लेनी चाहिए थी। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। साथियों, इसका जो स्ट्रक्चर है वह है यू शुड हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। आपको समय से दवाई ले लेनी चाहिए थी। साथियों, जो टेकन है वह टेक की थर्ड फॉर्म होती है। साथियों, हमने इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको पहले ही करा दिया है। जिस साथी ने हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म से संबंधित क्लास देख सकता है। हमने इस स्लाइड पर नेक्स्ट सेंटेंस लिया है। आपको वहाँ जाना चाहिए था। मान लिया हमें कहीं पर जाना बहुत ज़रूरी था और हम वहाँ पर नहीं जा पाए और हमें पछतावा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम किसी को कहेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। गॉन देयर अर्थात वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें समय पर आना चाहिए था। मान लिया कोई हमारा एग्ज़ाम है और हम उस एग्ज़ाम में समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमें जो एंट्री देने वाले हैं वह क्या कहेंगे? वह हमें यही कहेंगे कि तुम्हें समय पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। साथियों, आपको भी यदि कहीं पर जाना हो, एग्ज़ाम देना हो, तो आपको हमेशा टाइम पर ही जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल अर्थात समय के पाबंद बनो। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद बनो। यदि आप समय के पाबंद बनेंगे तो हो सकता है कि आपको भविष्य में जाकर 100% सफलता मिले। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कभी कभी ऐसा होता है जब हमें कहीं पर एडमिशन लेना होता है, जैसे कोई बड़ा कोर्स होता है बीटेक, एएनएम, जीएनएम या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, तो वहाँ पर हमें डोनेशन देकर अपना एडमिशन लेना होता है। यदि हम कोई कोर्स करना चाहते हैं और
हम वह कोर्स नहीं कर पाए तो हम आपको क्या सलाह देंगे? हम कहेंगे यू शुड हैव गिवन द डोनेशन। यू शुड हैव गिवन द डोनेशन। आपको डोनेशन दे देनी चाहिए थी। वहाँ पर हमारा डोनेशन बेस पर ही एडमिशन होता है। यू शुड हैव गिवन द डोनेशन। आपको डोनेशन दे देनी चाहिए थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको यह मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यदि कहीं पर कोई बात हो जाती है और सामने वाला हमसे यह कहता है कि तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहिए था, तो वहाँ पर पछतावा होता है और हम उससे क्या कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले ही। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। साथियों, जो टोल्ड है वह टेल की थर्ड फॉर्म होती है। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। आपको यह मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको खाना बना लेना चाहिए था। मान लिया टाइम हो गया है खाने का और उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है, तो वहाँ पर उसे पछतावा हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपको खाना बना लेना चाहिए था। यू शुड हैव मेड द फूड। यू शुड हैव मेड द फूड। साथियों, एक कुक्ड द फूड होता है और एक मेड द फूड होता है। कुक का अर्थ होता है पकाना और मेड का अर्थ होता है बनाना। इसलिए यहाँ पर हमने खाना बनाने के लिए मेड अर्थात मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगाई है। यू शुड हैव मेड द फूड। आपको खाना बना लेना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। साथियों, यह कहा गया है कि शादी की भी एक एज होती है। यदि उस एज में शादी न हो तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई समस्या आ जाए। तो यदि हमारा कोई फ्रेंड है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम यही कहेंगे कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव गोट मैरिज। यू शुड हैव गोटन मैरिज। साथियों, कहीं कहीं पर हम गेट की थर्ड फॉर्म गोट बोलते हैं और कहीं कहीं हम गेट की थर्ड फॉर्म गोटन लगाते हैं। दोनों ही फॉर्म सही हैं। यू शुड हैव गोट मैरिज। यू शुड हैव गोट मैरिज। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव गोट मैरिज। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि हम किसी को बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, और वह जल्दी तो आता है लेकिन वह पैदल आ जाता है। तो हम उससे यही कहेंगे कि तुम्हें जो है किसी साधन से आना चाहिए था, बस से आना चाहिए था, बाइक से आना चाहिए था, या कम से कम साइकिल से तो आ ही जाते। तो जो वाहन होते हैं उन्हें हम व्हीकल कहते हैं। व्हीकल। यू शुड हैव कम बाय व्हीकल। यू शुड हैव कम बाय व्हीकल। आपको वाहन से आना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपने पेपर के लिए पढ़ना चाहिए था। ऐसा होता है जब हमारे पेपर आते हैं तो हम तभी पढ़ते हैं और इसी वजह से हमारे कम नंबर रह जाते हैं। लेकिन यदि हम पहले से पढ़ते रहते हैं तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं और हम फर्स्ट क्लास में क्लास को टॉप करते हैं। तो यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो हम उसे यही सलाह देंगे कि तुम्हें अपने पेपर के लिए पहले ही पढ़ना चाहिए था। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम्हें अपने पेपर के लिए पढ़ना चाहिए था। यदि हम यह कहें कि तुम्हें अपने पेपर के लिए पहले ही पढ़ना चाहिए था, तो हम लास्ट में बिफोर लगाएंगे और हम कहेंगे यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन बिफोर। यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन बिफोर। हमने बिफोर नहीं लगाया है। हमने इस सेंटेंस में बिफोर का यूज़ नहीं किया है। हमने जो अंग्रेजी बताई है हमने बताई है यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। यू शुड हैव स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम्हें अपने पेपर के लिए पढ़ना चाहिए था। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कहते हैं कि यहाँ आओ और वह यहाँ नहीं आता है और बाद में पछताता है, अर्थात उसे पछतावा होता है। तो हम उसे यही कहेंगे कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड हैव कम हियर। यू शुड हैव कम हियर। यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेस में दौड़ रहे होते हैं और हम रेस में पीछे रह जाते हैं।
तो हमें यदि कोई सलाह देगा तो क्या कहेगा हमारे पछतावे के लिए? तो वह कहेगा कि तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए था, तभी तुम फर्स्ट आ सकते थे। तो वह हमें सलाह देगा, हमें पछतावे के लिए हमें कहेगा यू शुड हैव रन फास्ट, यू शुड हैव रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए था। यू शुड हैव रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए था। साथियों, जो रन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वह रन ही होती है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. अब साथियों, इस स्लाइड पर हम आपको आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले कुछ वाक्य आपको बता देते हैं, जिनमें हमारा पहला सेंटेंस है सारा का सारा कितने का है। सपोज हम कोई सामान ले रहे हैं और हमें वह सामान पसंद आ जाता है, तो हम यही कहेंगे कि सारा का सारा सामान कितने का है या सारा का सारा कितने का है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, सारा का सारा कितने का है, हाउ मच इज इट, सारा का सारा कितने का है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप नींबू पानी लेंगे। यदि हम किसी की मेहमानदारी करते हैं, हम किसी से यह पूछते हैं कि क्या आप नींबू पानी लेंगे। नींबू पानी को हम लेमोना बोलते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वुड यू टेक लेमोना, वुड यू टेक लेमोना, क्या आप नींबू पानी लेंगे। साथियों, WOULD, इसे वुड नहीं बोलते, इसे हम वुड बोलते हैं, वुड। वुड यू टेक लेमोना, क्या आप नींबू पानी लेंगे। वुड यू टेक लेमोना, क्या आप नींबू पानी लेंगे। यदि मैं आपसे यह कहूं कि अंग्रेजी आपके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है, यदि कहीं पर कोई काम ज़रूरी होता है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। हम कहेंगे इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अंग्रेजी आपके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है। साथियों, इंग्लिश हमें आज के टाइम में कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और यदि हम इंग्लिश में बोलना जानते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है उसमें चार चांद लग जाते हैं, और जो हमारी पर्सनैलिटी है वह अलग ही दिखती है। तो हम किसी को कहेंगे इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अंग्रेजी आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए ज़रूरी है। अब साथियों, हम आपको यह बता देते हैं कि देखने को क्या क्या कहते हैं। एक होता है प्यार से देखना, तो प्यार से देखने को हम गेज कहते हैं, GAZE, गेज। गेज मीन्स होता है प्यार से देखना। एक होता है लुक, लुक का मतलब होता है अचानक देखना। जैसे मैं आपको कहूँ कि श्याम पट पर देखो, तो वहाँ पर मैं लुक का यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप अचानक देखेंगे लुक एट द श्याम पट या लुक एट द ब्लैक बोर्ड। या मैं कह सकता हूँ कि वो देखो हेलीकॉप्टर, लुक एट द चोपर। साथियों, हेलीकॉप्टर को हम हेलीकॉप्टर भी कहते हैं और चोपर भी कहते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का अंतर है। ब्रिटिश में हम हेलीकॉप्टर कहते हैं और चोपर हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। लुक एट द चोपर या लुक दैट चोपर, वहाँ पर हम लुक का यूज़ करेंगे। एक होता है स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। यदि हम किसी को घूर रहे होते हैं तो वहाँ हम घूरने की अंग्रेजी स्टेयर लगाते हैं, STARE, स्टेयर। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट मी। हम यह भी कह सकते हैं कि मुझे मत घूरो, और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो। एक होता है वॉच, वॉच का अर्थ भी देखना होता है। वॉच का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम किसी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो वह हम बड़े ही ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखने की अंग्रेजी वॉच लगाएंगे, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। एक होता है SEE, सी मीन्स भी देखना होता है। सी ऐसे मान सकते हैं जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आप देखते हुए जा रहे हैं, तो वह एक सी होता है। कहीं बाजार में जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, तो वह भी सी होता है। तो जिसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं वह सी ही होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।
मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया शुड हैव का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।